ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर कल्प में एक ही बार मैं तुम्हारा आकर के बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, सतगुरु भी बनता हूँ और आकर के संगम युग पर ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जो कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, तुम बच्चों ने जो प्रतिज्ञा की है पवित्र बनेंगे, तो वह प्रतिज्ञा सदा कायम रखना। ये 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्र रहना, औरों को भी पवित्र बनाना। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। 30 तारीख के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। क्वेश्चन है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? आंसर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं, तुम मेरे हो। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है, मेरा शरीर। शरीर कहेगा, मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है। कहते हैं, मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा शरीर कुछ कर न सके। शरीर तो है। मेरी आत्मा पापात्मा व मेरी आत्मा पुण्यात्मा। तुम जानते हो, मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी, मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है ही नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर है। दुनिया वाले यह नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है। तुम अब जानते हो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसे होती है, बाल, युवा, वृद्ध आदि आदि। हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एजिड है। तब ही दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं ना, बिगड़ी को बनाने वाले कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला केवल शिव बाबा। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशेष वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानो वाच्य
श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनका एक्यूरेट नाम शिव है। रुद्र जयंती, रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिव रात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ, यह तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ और वह सतयुग त्रेता तक चला। अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। तो बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह है लीप धर्म। इनकी आयु थोड़ी रहती है, तो सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई, बाप पुनर्जन्म में नहीं आते। जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। हाँ, गीत सुनाती हूँ ना मैं अक्सर, गर्भ से मुझे ना जल्दी निकालो, मैं हरदम तेरा गुण गाया करूँगा, कभी भी दिल से न तुझको भुलाया करूँगा। लेकिन बच्चा पैदा हुआ, वहाँ किया तो वहाँ की वहाँ रही। वही बाबा बता रहे, वहाँ की वहाँ रही, आदि आदि। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं। जब जन्मते हैं उसके बाद बड़े होते हैं तो समय प्रति समय प्रतिज्ञाएं करते रहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, विकारों, क्योंकि वह विकार आदि मध्यांत दुख देता है। सतयुग में विष है ही नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है, उसकी स्थापना बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय है पाप आत्मा बनते हैं। तुम सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। वह जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान। परंतु आते तो इस
पुरानी शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को कोई दुख हो नहीं सकता। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती हैं, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। दुख नहीं भोग सकती, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है ना कि शिव बाबा को। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है। यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है ये गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा भी होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर पूज्य पुजारी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो ना सके जहाँ ऐसे समझाते हो कि बाप ही भारत को फिर से स्वर्ग बना देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। लाइक बना रहे हैं, तुम जानते हो बाबा हमको लाइक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर यह शरीर रहेगा नहीं। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा पढ़ नहीं सकते, सन्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भर कर के भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वह बात है ही नहीं। यह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं, गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उसका वर्षा भी तो चाहिए ना। उनमें जो गुण हैं वह बच्चों को मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया भी जाता है राजा रानी वजीर आदि आदि। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहाँ तो एक राजा रानी का ही राज्य चलता था। उनको वजीर क्या दरकार है, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद मालिक है। तो यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में लाना चाहिए। कौन सी बात? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ये बुद्धि में लाना चाहिए कि हमको, हाँ, ये बुद्धि में लाना चाहिए हमको पाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, तो याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते,
वहाँ है पुण्य आत्मा। वह प्रारब्ध है जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रही हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर जाएंगे। उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। हम वहाँ से अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया। यह भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। यह 5 भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नंबर 1 देह अभिमान का भूत है। तो बाप समझाते हैं सतयुग में ये विकार होते ही नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग है ही वाइसलेस दुनिया। तो बाप कहते हैं अब तुमको विशिष्ट से वाइसलेस बनाता हूँ। कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोक नहीं रहेंगे। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वो कसम उठाते हैं झूठा। गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको ही नहीं जानते वह कब कैसे आता है। उनका नाम, रूप, देश, काल कुछ भी नहीं जानते। तो बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में गॉड फादर को कोई भी नहीं जानते। बुलाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण बनकर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने अधर्मों का विनाश कराने। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो देवता ही तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते ही ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है। यह अंत का जन्म है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं
बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। सेकंड पॉइंट है चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भाव। एक लगन एक भरोसा एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भाव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे ही मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु व व्यक्ति है भी ये अनुभव ना हो। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चों को सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन, अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वाइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वाइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। ओम शांति।